नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवक संजीव सक्सेना जी मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि वो सरकारी विभाग में कार्यरत थे और वहां से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद वो समाज सेवा कर रहे हैं और सेवानिवृत्त होने से पहले अपने सर्विस के दौरान भी वो लगातार समाज सेवा करते रहते थे। तो आज हम संजीव सक्सेना जी से बात करेंगे। संजीव सक्सेना जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सच्चिदानंद जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संजीव जी, हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप एक बार उनको अपना स्वयं परिचय दें। जैसा कि सच्चिदानंद जी आपने शॉर्ट ब्रीफ बता ही दिया है, और वो मैं अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा में प्रवेश करते हैं। ये मेरा सौभाग्य ही था कि शासकीय सेवा में रहते हुए, और जैसा कि मैं आपको अवगत करा दूं, मैं पीसीएस सर्विसेज से रिटायर हुआ हूँ मई 2023 में। और उसके पहले भी मैं शासकीय सेवा में रहते हुए कैसे समाज सेवा से जुड़ा रहा, उसका अंग कैसे एक बना रहा। एक छोटा सा उदाहरण है, हर व्यक्ति जो शासकीय सेवा में बैठा हुआ है वो चाहे तो अपनी सेवा के समानांतर समाज सेवा भी कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसे हम जहाँ निवास करते हैं, वहाँ के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को हम अपने जहाँ पे बैठे हुए हैं उस पद के माध्यम से उठा सकते हैं, क्योंकि हम अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और उनका निराकरण करा सकते हैं। तो उस तरीके से मैं जहां भी निवास करता रहा हूँ, चाहे वो मैं सीतापुर में रहा, अपने आवास विकास कॉलोनी में, वहां के ज्वलंत मुद्दे चाहे बिजली, पानी, ड्रेनेज सिस्टम, सीवर, स्ट्रीट लाइट, सारी चीजों की जब भी जो भी समस्या आती थी, तो उस समय मैं अपने उच्च पद अधिकारियों के माध्यम से उनका तत्काल निराकरण कराता रहा। और साथ ही साथ में उस समय मुझे एक बहुत बड़ा अवसर मिला था। मैं वर्ष 2003-04 में, हमारे जिलाधिकारी अमोद कुमार साहब थे, तो एक पब्लिक ग्रीवांस के फील्ड में उनका दर्द ये था कि पब्लिक जो है 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर से दूर चल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीएम ऑफिस में चल के आती है, जो वो नहीं चाहते थे। उनका ये कहना था कि इसका कुछ हम ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल बनाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीसीएस सर्विसेज में रहते हुए भी मैंने प्रेफर किया था 1996 में एनआईसी जाने में। एनआईसी इनफैक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का इनिशियल स्टेज पे कंप्यूटराइजेशन कराया। और जो कंप्यूटराइजेशन और देन ऑनलाइन होना एक बहुत बड़ा ऐसा सिस्टम है जो करप्शन को कंट्रोल करता है जी। एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस, तो आई वॉज इंटरेस्टेड टू लर्न ए कंप्यूटर in government job. On that time there was a big issue like English. एक जमाने में इंग्लिश अननोन इलिटरेट माना जाता था। मुझे उस समय लगा 96 में कि अब कंप्यूटर अननोन इलिटरेट माना जाएगा, तो मैं स्विच ओवर हो गया। और वहीं पे मेरा इंटरेक्शन हुआ तत्कालीन जो भी जिलाधिकारी महोदय रहे, उसमें स्पेशली मैं उल्लेख करना चाहूंगा अपने आदरणीय जिलाधिकारी श्री अमोद कुमार जी का, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी लोकवाणी के निर्माण में। मुझे उन्होंने उस पे काम करने के लिए आदेशित किया, और उसका एक पोर्टल डिजाइन हुआ, उसका एक बायलाज डिजाइन हुआ, जिसमें मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। और उसका जियो बनवा के ऑल ओवर यूपी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रेप्लिकेट कराने का सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट कराने का, और डिस्ट्रिक्ट के सारे विभागों का कंप्यूटराइजेशन कराने का, उनमें ट्रेनिंग देने के बहुत सारी टास्क थी। बट मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा लोकवाणी का, जो पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल डिजाइन कराया। तो व्यक्ति 75 किलोमीटर दूर इंटीरियर में, रिमोट में बैठा हुआ नियरेस्ट कियोस्क पे जाके कंप्लेंट करता था। डे बाय डे वो डाउनलोड होती थी एनआईसी में, और उस पे उसकी रीड करके उस पे डीएम सर के द्वारा ही स्टार्टिंग में मार्क किया जाता था, और विद इन 7 or 10 डेज नेचर ऑफ द कंप्लेंट उसका डिस्पोजल होके और नेक्स्ट डे वो पोर्टल पे अपलोड हो जाती थी। और कंसर्न पर्सन उसका प्रिंट आउट वहीं से निकाल के अपने डिस्पोजल को देख लेता था। नॉट ओनली दिस,
अगर वो सेटिस्फैक्टरी है तो यस, अदरवाइज वो उस पे अगेन क्वेरी कर सकता था। क्वालिटी डिस्पोजल है या नहीं, ये कंप्लेनेंट को तो राइट था ही, साथ साथ में रैंडमली हम लोग कुछ कंप्लेंट्स वीकली निकालते थे और उनकी क्वालिटी टेस्ट किया जाता था। फिजिकली भी वेरिफिकेशन कराते थे सर। वो लोकवाणी का वृहद रूप आज की डेट में IGRS है। उसमें हमें समाज सेवा का बहुत अच्छा मौका मिला। समाज सेवा इन द सेंस कि हम एटलीस्ट हमारी लिमिट तो एक सीमित थी, बट उसमें किसी भी इन जनरल का भी कोई मैटर आया कि 25 साल से पेंशन पेंडिंग पड़ी हुई है। अब 25 साल से क्यों पड़ी हुई है, कब तक होगा, सर का ऐसा नेचर था, वो इमीडिएट डायरेक्शन देते थे कि इसका डिस्पोजल विद इन वीक होना है। अगर वो शिक्षा विभाग के कहते थे या कंसर्न ऑफिसर के साथ, तो डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन के यहाँ से इलाहाबाद से होगा, सर उन्हें डायरेक्शन देते थे कि आप इलाहाबाद जाओ, बाई हैंड फाइल लेके जाओ, करा के लाओ। 25 साल से जो परिवार प्रभावित हो रहा है वो और प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये दैट वाज आल्सो सोशल सर्विस। इसके अलावा अगर कोई किसी का रास्ता चलते भी कोई आ गया, जरूरतमंद आ गया, कोई हैंडीकैप आ गया, उस पर भी बहुत कम है। ओके, ये विषय मेरे ऊपर ही केंद्रित होकर रह जाएगा, इसको शॉर्ट करते हैं। जी। अन्य संस्थाओं में मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं मंगलम जो राष्ट्रीय स्तर पर स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए काम करती है, उसकी एग्जीक्यूटिव में भी मैं मेंबर हूं। ओल्ड एज होम यहाँ पे सज्जन फाउंडेशन के तौर पे चलता है, मेरे नियर बाई ही जानकीपुर एक्सटेंशन, उसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु का आशीर्वाद है। और इसी तरीके से एक जो वीकर सेक्शन के हमारे बहुत से बच्चे हैं जो अनकैपेबल हैं, उनके लिए भी एक स्कूल चल रहा है, उसमें भी कैसे मेरी समाज सेवाएं हैं। मैं कई धार्मिक संस्थाओं से, अन्य कई सामाजिक संस्थाओं से यहाँ जहाँ निवास कर रहा हूँ, DS3 सोसाइटी, इसमें भी एज ए पैटर्न काम कर रहा हूँ। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं या कुछ समाज में अभी भी अव्यवस्थाएं हैं जिनके सुधार के लिए एंटी क्राइम एंटी करप्शन में भी मैं एज पैटर्न काम कर रहा हूँ। हमारे धार्मिक संस्था JB ट्रस्ट है, भगवान चित्रगुप्त के सेवा में भी मैं सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारा मंदिर है भगवान चित्रगुप्त मंदिर सीतापुर में, उसमें भी हमें प्रभु ने अवसर दिए हैं, कई मूर्तियां और मंदिर वहां पे शिव परिवार और शनिदेव महाराज का और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कराने का। आनंद जी, आपको और आपके चैनल STV को बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।